सज्जनों, मन शांति के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना होगा? राम नाम का जाप करूं या कबीर नाम का जाप करूं, कृष्ण नाम का जाप करूं, ओम नमः शिवाय का जाप करूं या फिर गायत्री मंत्र का जाप करूं? किसका जाप करूं? समझ में नहीं आता प्रभु। मन परेशान है, मन दुखी है, आप बताएं क्या करें। ध्यान में बैठते हैं, गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु से जुड़ने के बाद घर में झगड़ा लड़ाई शुरू है। कोई गुरु बोलते हैं हमसे नामदान ले लो, कोई बोलते हैं हमसे गुरु मंत्र लोगे तो माँ बाप का चरण मत छूना, माँ बाप की पूजा मत करना, दूसरे के यहाँ भोज मत खाना, किसी के यहाँ किसी देवी देवता के सत्संग में मत बैठना, दूसरे को दान मत देना, दूसरे को पैसे मत देना। क्या है ये? प्रभु परेशान हो चुका हूँ। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, ऐसा सवाल करते हैं। सज्जनों, सद्गुरु कबीर उन जैसे लोगों के लिए कहते हैं जो नाम दान से भी परेशान है, गुरु मंत्र से भी परेशान है। सद्गुरु कबीर अपने बीजक में कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। साहेब कहते हैं, ऐ लोगों सहज हो जाओ। सहज का मतलब कोई साधारण मत समझ लेना, सहजता। साहेब कबीर कहते हैं, ना तो तुम 5 दिन का उपवास करो, ना तुम नमक छोड़ो, ना भोजन का त्याग करो। निमित्त रूप से जितना भोजन चाहिए उतना करो, 3 टाइम जितना ज़रूरी हो करो, मेहनत भी करो, व्यापार भी करो, सब कुछ करो। परिवार समाज से जुड़ के रहो, मिलकर रहो। कोई भी मत पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, आप उनसे बातें करो, हिल मिल कर रहो। सहज का मतलब है सब कुछ करते हुए गुरु के वचन समाई, अपनी स्वरूप स्थिति में मस्त रहो, अपने आप में रहो। सज्जनों, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जंतर, मंतर, तंत्र। आप ये मत समझ लेना किसी गुरु से मंत्र ले लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। आप इस भूल में मत पड़ना, क्योंकि मुक्ति का अर्थ कोई मरने के बाद नहीं है। मुक्ति का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि आप तंबाकू खाते हैं, आपको आदत है खाने की। मान लीजिए आप गांजा पीते हैं, आपको आदत है। और मान लीजिए कि आप शराब पीते हैं और आपकी आदत है पीने की। यदि आप सच्चे सद्गुरु, आत्मज्ञानी, वैरागी, परम पारखी संतों के पास जाकर उनकी सद्गुण, उनके चरित्र, उनकी भजन उपदेश को देखकर सुनकर तुमने जब मनन किया तो समझ लो, और वो छूट गया तो आप मुक्त हो चुके हैं। किस चीज़ से? नशा से, तंबाकू से, गांजा से आपको मुक्ति मिली। यदि आपने गुरु का प्रवचन को सुना, उस पर विचार किया, अरे हम गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये छूट गया तो आप मुक्त हो चुके हैं। अब मुक्ति की बात नहीं, ये बाहर की मुक्ति है। साहब कहते हैं ये बाहर की मुक्ति है साहब। इसी प्रकार यदि हम इस संसार से तरना चाहते हैं, पहला क्या है? जंतर, मंतर, तंत्र। चलो तंत्र की ही बात कर लें। साहब कहते कि संसार से तुम मुक्ति चाहते हो, वो भी जिंदा में चाहते हो, और
तन से तरना चाहते हो, कुछ लोग तो बैतरनी नदी पार होते हैं। आज भी थोड़ा सा पानी खड्डे खून के डाल देते हैं, इधर से उधर हो जाते, कहते हमने पार हो गया बैतरनी नदी। कुछ लोग कौन सा भगवान की पूजा करते हैं, अनंत भगवान, वो एक बर्तन में पानी रख देंगे और उसमें दूध डाल देंगे, उसमें 5-6 लोग खोजेंगे, अंत में बोलेंगे मिला क्या, बोला नहीं, फिर मिला क्या, नहीं, फिर अंत में एक आदमी बोलता हाँ मिल गया। भाई क्या मिला? अरे एक थाली में पानी रखकर तूने 5 लोग उसको खोजना शुरू किया दूध डालकर, क्या मिला? मतलब कुछ भी, मतलब जो मन में आया, जो पंडितों ने पढ़ा दिया वो हम करते हैं। सज्जनों, नहीं मिलेगा। अब यहाँ बात आती तंत्र, तन की मुक्ति कैसे मिलेगी, किस मंत्र से? साहब कहते हैं जो व्यक्ति गुरु की वचन, गुरु का आदेश, गुरु की बातों पर चलकर घर में भी रहता है, परिवार के साथ रहता है, पैसे कमाता है, प्रेम से जीता है, वो कहीं नहीं जाता, गुरु का वचन भी सुनता है, सत्संग भी करता है, घर में आनंद से जीता है और खूब पैसे कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, फिर साहब कहते हैं तंत्र, जिसका तन से पाप करना छूट गया, हाथ से चोरी करना छूट गया, जिसका चरण से किसी गलत रास्ते पर जाते थे वहाँ जाने से रुक गया, ये मुख से अच्छे शब्द बोलना शुरू हो गया, ये आँख से अच्छे गुरुजनों का दर्शन करना शुरू हो गया, और जिस दिन ये कान से अच्छे शब्द सुनना शुरू हो गया। बहुत लोग होते हैं, माताएं लोग, पुरुष लोग भी, इस कान से दूसरों की चुगली निंदा सुनते हैं, दूसरे के साथ छल कपट, मन से अहित सोचते हैं कि दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का बेटा मर जाए, दूसरे घर में धन दौलत हो, ये हो जाए, ऐसा। सज्जनों, साहब कहते यदि आप अपने शरीर से अच्छा सोचते हैं तो आप तन से तर गए, आपके फिर मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है। आशा, वासना, लोभ, लालच जिंदा में ही मारना है, जिनको सदगुरु कबीर ने कहा मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कहे गए संत कबीर। आज पूरी दुनिया में केवल शरीर मरता है, ये 5 फीट 6 फीट का शरीर मरता है, मन नहीं मरता। जिस मन में लोभ था, लालच था, क्रोध, हिंसक, कुटी चाल, ये मन से द्वेष पालना, दूसरे के साथ छल करना, ये नहीं मरा। साहब क्या कहते हैं, केवल तुम्हारा शरीर मर गया, बस धन छूट गया, और माया, ये मन का जो माया था, मन जो तुम्हारा किसी चीज़ को पकड़ रखा था, किसी चीज़ को खाने की आदत, ये नहीं मिटा। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में उल्टा होता है, आदमी का शरीर तो मर जाता, मन माया नहीं मरती, लेकिन इस आत्मा को मुक्ति देने के लिए हम बाहर से एक चौकीदार, एक गुरु घंटाल, एक किसको लाते हैं, ठेकेदार को लाते हैं, जो सहज तरीके से आकर आपके द्वार पर बैठकर कुछ थोड़ा थोड़ा मंत्र, गरुड़ पुराण कुछ भी बोल देता है, और फिर आपको स्वर्ग का टिकट देता है। मतलब तुम जितना भी पाप कर्म करो, तुम जितना भी चोरी हिंसा करो, चाहे तुम समाज में कैसा भी नरक का जीवन जियो, बस एक ब्राह्मण को बुला लो, आपको स्वर्ग का टिकट दे देगा, फिर आपको भजन भक्ति गुरु करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा आज के हमारे हिंदू समाज है। सज्जनों, हिंदू समाज पर बोला जाए तो उसे लगता है, और प्रवचन में कमेंट में अभद्र बातें भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई पचती नहीं। सच कहो तो मारन धावे, सच्चाई कहो तो मारने दौड़ते हैं, विरोध करते हैं। कैसे संत हैं आप? आप सनातन को नहीं मानते, आप हिंदू को नहीं मानते। अरे सनातन का मतलब है जो सदियों से है और कभी विनाश नहीं होगा, वो है अंतर आत्मा, अपना खुद। सज्जनों, यदि तुम मुक्ति चाहते हो,
तो जिंदा में ही अपने कर्म वासनाओं को जला डालो, परम पारखी संतों के पास जाकर बैठो, निर्मल ज्ञान सुनो। निर्मल जिसमें कोई भी उलझन नहीं है। कोई कहता सोहम का जाप कर लो, कोई कहता इस मंत्र का जाप कर लो, कोई कहता हमसे नामदान ले लो, कोई तो ऑनलाइन नामदान देता है, हमसे जुड़ो, ऑनलाइन पैसे भेजो, ऑनलाइन नामदान दो। क्या मिलेगा? अरे गुरु को जब तक तुम देखोगे नहीं, स्पर्श नहीं करोगे, चरण नहीं छुओगे, गुरु को नज़र से नज़र मिलाकर बातें नहीं करोगे, जब तक गुरु को टटोलोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलता है कि गुरु कैसा है। एक बार एक आदमी सदगुरु कबीर को गुरु बनाने के लिए निकला। तो जाते जाते रास्ते में देखा कि एक आदमी पीपल पेड़ के पास बैठे हैं, छाया में बैठे थे, ध्यान में मगन थे, और छोटी रास्ता था। जो व्यक्ति सदगुरु कबीर को गुरु बनाने के लिए चला था, उस व्यक्ति ने कबीर साहब के सिर पर लाठी मारा, कहा साइड हो। थोड़ा उसको छड़ी मारा, कहा साइड हो। कबीर साहब आराम से, अब कबीर साहब थे, कौन थे, साइड हो गया। उसे पता नहीं था कौन है। वो व्यक्ति कबीर साहब के घर पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद कहते कहाँ है कबीर साहब? उनसे कंठी माला दीक्षा लेना चाहते, नामदान लेना चाहते। कहा अरे वो पता नहीं कहाँ ध्यान में होगा, कहीं पीपल पेड़ के पास बैठा होगा। उस व्यक्ति को शॉट लग गया, हाथ से छड़ी गिर गई, लाठी गिर गया। पश्चाताप करेगा, अब मैं क्या करूं? जिसे मैं गुरु बनाने के लिए जा रहा था, मैं उसे ही मार दिया, क्या करूं? वहां से माथा पीटते आया। जिससे मारा था उनसे कहा आप कौन हैं? आप कौन हैं? कहा बाबू मेरा नाम, शरीर का नाम तुक्षदास। कहा आप कबीर साहब हैं? कहा मैं ही कबीर साहब हूं। कहा प्रभु मैं क्या करूं, कैसे क्षमा मांगूं, मेरा पाप कैसे कटेगा? कबीर साहब के चरण पकड़ रोने लग गए। कबीर साहब से कहा आपको मैं गुरु बनाने के लिए चला और मैं ही आपको मार दिया, मैं आपका अपमान किया गुरु जी, मुझे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर साहब ने कहा अरे कम से कम मुझे टटोल तो लिया, कम से कम कुछ मुझे जांच परख तो लिया कि मेरा गुरु कैसा है, ठोक पीट कर देख तो लिया। और कबीर साहब ने उसे कंठी माला दिया। तो कंठी माला क्या दिया? क्या दिया? अलग मंत्र क्या दिया? सज्जनों, गुरु मंत्र का मतलब होता है आत्मज्ञान भीतर से जगा देना। जहाँ मिट्टी पत्थर की पूजा है, दूसरे नकली देवता के पास नाक रगड़ते हैं, वो छुड़ा देना। ये क्या है? आत्मबोध करा देना गुरु मंत्र है। सदगुरु कबीर का पूरी बीजक मंत्र है, कोई गुप्त मंत्र नहीं होता। आजकल के गुरु लोग मंत्र देते हैं, पूरा बीजक मंत्र है। पढ़ लो बीजक को, गुरु का सहारा, जो गुरु जानते हैं, ज्ञानी है, उनके पास बैठकर उसका अर्थ समझ लो, आप भी आत्मज्ञानी हो सकते हो। लेकिन आज के माता लोग जब बाजार जाते हैं तो कपड़े को 10 बार पलटती है, सूती है, ऊनी है, टेरी कॉटन है। साड़ी खरीदते हैं, जांचती परखती है। बर्तन खरीदते हैं, ठोकते पीटते हैं। लेकिन जब अध्यात्म क्षेत्र में, जहाँ कल्याण की बात है, जहाँ सदगुरु करने जाते हैं, वहाँ नहीं परखते। केवल बस नाम दान मिल जाए, सार शब्द का ज्ञान मिल जाए, बस। ये पता है नहीं कि सार शब्द होता क्या है, सार तत्व क्या है। वो कहते हैं कि 34 अक्षर से निकलोगे नहीं, 52 अक्षर से निकलोगे नहीं, कसनी ये वो क्या क्या देते हैं। मतलब मनुष्य को, मन को उलझा के रख देना। सार शब्द, सार ज्ञान। मैं अभी बोल रहा हूँ, यदि मैं बोलते बोलते मेरा प्राण निकल जाए, मैं छूट जाऊँ, मैं शरीर को छोड़ दूँ, तो मेरा शरीर क्या होगा? मुर्दा। क्या मुर्दा शरीर को आप क्या कहेंगे? उसे तो जला डालेंगे या गाड़ देंगे या फेंक देंगे। सज्जनों, सार शब्द, सार भेद, ये आत्मा ही है। ये जो निकल जाते, ये बोलने वाला पुरुष जो है अंदर में, ये सार है। इसके निकलने से अंधेरा छा जाता है। इसको जानने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा। आजकल लोगों की ये समस्या है कि कबीरपंथी को दफनाना चाहिए
या फिर जलाना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए। यदि दफनाते हैं तो मुसलमान कहलाएंगे, जलाएंगे तो हिंदू कहलाएंगे, फेंक देंगे तो लावारिस कहलाएंगे। क्या करें? कुछ तो उपाय होना चाहिए, क्या करें? साहब कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, जब कोरोना का समय चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तब ये नहीं पता था कि स्त्री कौन, पुरुष कौन, कौन ब्राह्मण, कौन चोर और कौन चमार। अरे उसमें तो 50 लाश ट्रक में बंद करके खड्डे में या गंगा नदी में फंस रहे थे। क्या उस समय क्रियाक्रम हुआ था? क्या उसमें पंडितों का वेद मंत्र चला था? कहाँ मर गए थे पंडित? क्या उस समय ये पता चला कि गाड़ेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, फेंकेंगे तो हिंदू हो जाएंगे? नहीं चला। सज्जनों, ये सब बाहर की पाखंड है। अब गुरु लोग ये कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, जला दो, फेंक दो, गाड़ दो, मरने के बाद उस शरीर का कुछ नहीं होता, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। शरीर में जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़ा मकोड़े का भोजन हो जाएगा। जलाओगे तो वायरस के द्वारा, धुआं के द्वारा प्रदूषण फैलेगा। ऐसे गाड़ना ही उचित होता है। गाड़ने से नीचे ज़मीन में सब चले जाएगा, उसका भी भोजन हो जाएगा। सज्जनों, एवं प्रकार से कुछ भी करो, मरने के बाद शरीर के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस जिंदा में तुम गाड़ने का मतलब, जलाने का मतलब, फेंकने का मतलब, सदगुरु कहते हैं क्या फेंकना, क्या गाड़ना, क्या जलाना। जीवित अवस्था में तुम अपने अंदर में ज्ञान को प्रवेश करो। जीवित अवस्था में तुम अपने बुराई को जला डालो। जीवित अवस्था में अपनी बुराई को बाहर फेंक डालो, जैसे लावारिस को फेंकते हैं। ऐसा सदगुरु कबीर का ज्ञान एक आग की तरह है। लेकिन आज की कबीरपंथी कोई कबीर को भगवान बनाने के चक्कर में है, कोई सदगुरु कबीर को अवतारी सिद्ध करते हैं कि बिना माँ बाप के आ गए, वो तो सत्पुरुष हैं। अरे सत्पुरुष तो है ही। सत्पुरुष का मतलब है जो निरंतर अच्छे रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले और दूसरों को सही ज्ञान दिशा बताए। आज के कबीरपंथी कहाँ बता रहा है? कोई चौका में अटक गया, कोई कान फूकने में अटक गया, कोई सोहम जाप में अटक गया, कोई वेद मंत्र में अटक गया। आज के संत नहीं रहे। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कौन से जाप से मुक्ति मिलेगी? मैंने कहा मन का जाप करो। मन की साधना के लिए ही इतनी तैयारी है। मन एक घोड़ा है, इसे सवश करो। और इसे सवश करने के लिए सदगुरु संतों का आधार लो, उनके पास बैठो। पूरी ग्रंथ आपके सामने है, किताबें हैं, उलट पलट कर पढ़ो, उस पर विचार भी करो। सदगुरु कहते हैं कामी क्रोधी लालची उनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। साहिब कबीर अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान का प्रयोग करते हुए समाज पर हथौड़ा मारते हैं। कहते हैं कामी, जो कामी है, कामी मतलब जो विषयों का चिंतन करता है, काम वासना का ही चिंतन करता है, हमेशा दुनियादारी, रूप रंग सौंदर्य का चिंतन करता है, अनेक अनेक सुंदर गोरे चिट्टे चमड़ी का चिंतन करता है। साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति भक्ति के पथ पर नहीं चल सकता। भक्ति का पथ का मतलब क्या होता है? अच्छी ज्ञान चर्चा की बातें नहीं सुन सकता। भक्ति का पथ, समाज से आप गली से निकल जाओ तो आपको लोग आदर करें कि फलाने आदमी आ रहे हैं, वो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ये होता है ज्ञान, ये होता है सत्संग। आपके चलने मात्र से आपको लोग पसंद करें। फिर यह साहब कहते हैं क्रोधी स्वभाव के, चिड़चिड़ापन। साहब कहते क्रोधी, भक्ति के पथ पर क्रोध, घर में क्रोध, पत्नी के साथ क्रोध, पति के साथ क्रोध, बेटा के साथ क्रोध। साहब कहते जहाँ हम अपने को संभाल नहीं पाते हैं,
तो परिवार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, पत्नी को प्रेम देना मुश्किल हो जाएगा। यदि एक अच्छे पति है, अच्छे पत्नी है, तो आपके प्रेम से पत्नी खुश हो जाए और आपके प्रेम से पति खुश हो जाए, बेटा भी प्रसन्न हो जाए। साहब कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही अपने घर को बदल सकता है। बेटी भी माँ का सहे, माँ भी बेटी का सहे, पिता भी बेटी का सहन करे, बेटी भी पिता का सहे। एक दूसरे का सहना ही साधना है। चाहे तुम बड़े बड़े मंदिर चले जाओ, बड़े बड़े आश्रम चले जाओ, बड़े बड़े आचार्य मंडलेश्वर गुरु के पास चले जाओ, साहब कहते जब तक सहने की क्षमता नहीं होगी तब तक साधना सफल नहीं होगा, साधना नहीं बनेगी। समाज में उतरेंगे, कोई क्या करे ये तो ऐसा है, गुस्सा आ जाएगा। किसी साधु ने कहा मेरी थाली उठा दो, गुस्सा आ जाएगा। सज्जनों, थाली भी उठाना पड़े, दूसरे की सेवा भी करना पड़े, दूसरे के कपड़े भी धोना पड़े, निर्मल मन से करना, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। सब काम सबने लिया, लेकिन भगवान कृष्ण पत्तल उठाने का काम लिया राजसू यज्ञ में, कि मेरा यही काम है। सज्जनों, ये विनम्रता की पहचान भक्ति है। लालची, साहब कहते जो संत लालची है, जिस घर में भाई लालची है, जिस घर में 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, सब चाहता है कि लालच में मुझे ही मिल जाए सब कुछ। ननद जेठान अलग लालच कर रही कि सब कुछ मेरे को मिल जाए, मेरे ही बच्चे पढ़े लिखे और को ना पढ़े, मेरे ही बच्चे को नौकरी मिले और को ना मिले। साहब कहते जिस घर में लालची व्यक्ति प्रवेश करता है, याद रखना उस घर में भक्ति नहीं टिक सकती, उस घर की लक्ष्मी नहीं रुक सकती। लक्ष्मी एक ज्ञान, लक्ष्मी एक विचार, लक्ष्मी एक चिंतन, लक्ष्मी एक प्रेम, लक्ष्मी एक करुणा, लक्ष्मी एक दया, ये चिन्ह है इसका। साहब कहते जिस घर में ये सब है, याद रखना उस घर में भक्ति होगी, और जिस घर में ये सब नहीं है उस घर में भक्ति नहीं हो सकती। फिर भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति करे कोई सूरमा। सुर का मतलब, सुर कौन है? आपने देखा होगा कोई सुरदास होते जिसके 2 आंख नहीं होते, लेकिन वो भजन इतने अच्छे गाते, हारमोनियम को जब प्ले करते हैं, बेंजो जब बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तबला प्ले करते हैं, तो इतना अच्छे से बजाते हैं कि आंख वाले नहीं बजा सकते। मतलब वो आंख नहीं है, लेकिन वो भीतर का आंख है। जैसे सदगुरु कहते हैं कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे सदगुरु कबीर के लिए कहते पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या लगता है सदगुरु कबीर महान वैज्ञानिक और शब्दों का डिक्टेटर, शब्दों का भंडार, ज्ञान का भंडार सदगुरु कबीर के पास। भीतर की आंख, भीतर का ज्ञान था सदगुरु कबीर के पास। अब सूरदास कैसे बजाते हैं? भीतर से। इसी प्रकार सुर में चलो, मतलब हमेशा आत्म भाव में जियो। जो व्यक्ति आत्म भाव में जीता है, आत्मज्ञान में जीता है, बाहर का सब कर्मकांड छूट जाता है। अब सज्जनों, आत्मज्ञान की परिचय और आत्मज्ञान है क्या, ये तो बहुत लोग पूछते हैं सवाल। आत्मज्ञान का मतलब है बाहर का कर्मकांड, बाहर के पाखंड, बाहर का अंधविश्वास, सब कुछ छूट जाना, कुछ न बचना, केवल आप इस रहना। आपका घर, आपका परिवार, आपकी मेहनत और आपकी जीवन की शांति, आत्मज्ञान, जिसमें कुछ करना ना पड़े बाहर से। तो सज्जनों, फिर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा। जो सुर में चलता है, उस आनंद में चलता है, जो गुरु की मुख से चलता है, तो साहब कहते हैं भक्ति करे सूरमा। जाति वर्ण कुल खोए, जो जाति पाति से ऊपर उठ गया। कुछ लोग जब गुरु बनाने के लिए जाते हैं तो वो कुल पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, आपका कौन सा कुल खानदान से है। ऐसा लगता है कि जमाई खोज रहा है बेटी के लिए। याद रखना, गुरु की तलाश करो, जाति पूछ के नहीं, उनके ज्ञान देखकर कि ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान जो हम लेने जा रहे हैं वो ज्ञान से मुझे कल्याण होगा कि नहीं।
सज्जनों, मन यदि शांत करना चाहते हो, मन को रोकना चाहते हो, तुम हजारों मंत्र ले लो, हजारों गुरु बदल लो, रुक नहीं सकता। जब तक तुम नहीं रुकोगे, जब तक तुम नहीं टिकोगे, जब तक तुम नहीं डटोगे। तुम डटो, तुम स्थिर हो जाओ। एक युवती फोन किया, कहा साहब क्या करें, वो आत्मज्ञान क्या है, और इतना बोलती, बड़बड़ बड़बड़ बहुत बोलती, रुकती नहीं है, बोलती बहुत है, सुनती नहीं। याद रखना, जब तक तुम रुकोगे नहीं, जब तक तुम चुप नहीं रहोगे, जब तक तुम भीतर से मौन नहीं रहोगे, तब तक तुम परम सत्य को नहीं प्राप्त सकते। कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन अंदर में उबड़ खाबड़ चल रहा है, अंदर में वही गाली, वही क्रोध चल रहा है, पूजा नहीं होगा। सद्गुरु कबीर पूजा का विरोध नहीं करते, किसी भी देवी देवताओं का विरोध नहीं करते। कबीर साहब तो कहते तुम पूजा करो, लेकिन केवल मंदिर जाकर नहीं, केवल पानी छिड़क कर नहीं, केवल गंगा में जाकर नहीं, केवल कहीं अनुष्ठान या प्रसाद चढ़ाकर नहीं। साहब कबीर कहते हैं तुम अपने पूरे जीवन को पूजा में बना लो, अपने कर्म को पूजा बना लो, कि अब जो भी करेंगे उस करने में किसी का अहित ना हो। माँ का सत्कार, पिता का सत्कार, घर का आदर, माँ बाप का आशीर्वाद लेना, माँ बाप का सम्मान करना। आपके पास कोई भी दुर्जन व्यक्ति आ जाए, उसे प्रेम से बात करना और सही कर्म करना, अपने हाथ से मेहनत करना और अपने घर में आनंद से जीना। पूजा बनाओ। ये क्या 24 घंटा में 5 मिनट कहीं पूजा कर ले तो हो गया, बाकी 23 घंटा पाप कर्म होता है तो पूजा हो गया। चोर कहता कि हे भगवान, आज मुझे अच्छे जगह माल टाल मिले जहाँ मैं चोरी कर सकूं। क्या ये पूजा है? अरे भाई, जो सुमरन आप करते हैं वो तो चोर भी कर रहा है, वो चोर भी कर रहा है। आप कहते हैं भगवान मैं घर में ताला नहीं मारा हूँ, हे देवता आपके भरोसे है। चोर भी कहते हैं अच्छे जगह पे पकड़ा देना जहाँ हम अच्छे चोरी कर सकें, जिसके घर में धन दौलत हो। भाई कौन जाप करे फिर? किस जाप से मुक्ति मिलेगी? सज्जनों, न राम जाप से मुक्ति मिलेगी, न कबीर जाप से, न सोहम जाप से, न किसी से। सद्गुरु कबीर ने जो ज्ञान दिया, राम जी ने जो ज्ञान दिया, कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया, उस रास्ते पर चलने से मुक्ति होगी, केवल रटने से नहीं होगी। याद रखना, रट्टू तोता ना बनो, ग्रहण करने वाला तोता बनो। जैसे मान लीजिए कि टूथपेस्ट, आप दांत धोते ब्रश पे आप मंजन टूथपेस्ट रखते हैं, पेस्ट, अब केवल रख दिए, उसे मुख के अंदर ले जाकर धोते नहीं है, ब्रश करते नहीं है, तो बताओ क्या दांत साफ होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार सद्गुरु के ज्ञान तो हम सुन रहे हैं, सुनकर हम आ गए सत्संग से, लेकिन उसे भीतर तक जाने नहीं देते हैं। डॉक्टर से दवाई तो ले लिए, 3 टाइम का दवाई बताए, 1 टाइम भी नहीं खाते हैं, तो क्या रोग ठीक होगा? सद्गुरु संतों का जो वचन है, प्रवचन है, भजन है, वो सब मंत्र है, साधन है। अब मंत्र में मैं कहा तंत्र, तन से मतलब तन की पाप छूट जाए। जंतर, जो जनता से प्रेम करता है, जनता में कोई पक्षपात नहीं करता, किसी से छुआछूत नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच नहीं मानता, सबके साथ बराबर सम्मान अधिकार प्रेम करता है। साहब कहते वो जंतर है। आजकल लोगों को जंतर बना कर दिया जाता है। यहाँ ये बाँह में काले धागे में बांध देते हैं, उसमें क्या देते हैं, उस जंतर में साबुन काट कर देते हैं, पैक करते हैं। मतलब यहाँ जब बांध देता है तो लोगों को मन ये मान लेता है कि अब मुझे जंतर मिल गया, अब मुझे भूत नहीं लगेगी। सज्जनों, ये है मन का भ्रम। मन तुम्हारा मान गया, फिर जंतर मंतर, मंत्र जो मन के पापों को मिटा दिया,
मन की गलत सोच को मिटा दिया, मन की गलत चिंतन को मिटा दिया, वो मन से तर गया। मन को स्वश करने के लिए 1000 मंत्र ले लो, कम है जब तक तुम स्वश नहीं करोगे। सदगुरु कबीर कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। अब यह 52 अक्षर से बाहर निकलने की बात कबीरपंथी भी करते हैं। क्या है ये 52 अक्षर? सदगुरु कबीर तो बीजक में 34 अक्षर बता रहे हैं, 52 अक्षर भी होते हैं। मतलब उसी 52 अक्षर 34 अक्षर का मतलब है बाहर की बनाया गया देवता। पहले इतने देवता नहीं थे जितने आज हैं। कोरोना काल में कोरोना माता बन गया, संतोषी माता बन गया, क्या क्या माता बन गया, बीमारी ज्वर खांसी सब माता बन गया। इस माता को बनाने वाला कौन? यही जीवात्मा, अंदर वाला। ये मनुष्य अपने मन की कल्पना करके सब बनाता है। तो साहब कहते हैं 34 अक्षर 52 अक्षर, इससे बाहर निकलने क्या मतलब है? इसी अक्षर में राम है, कृष्ण है, सोहम, जाप, ये वो न जाने क्या क्या है। अनेक प्रकार के देवताओं का नाम जो लेते हैं, इस नाम से ही आदमी पार लगना चाहता है। कैसे मिलेगा? क्या पार हो जाएगा? नहीं हो सकता। अब ये बाहर निकलने का मतलब क्या है? साहब कबीर कहते हैं उन सभी नामों को छोड़कर एक बार बाहर से अंदर आओ, अपने स्वरूप। तुम ये सोचो मैं बड़ा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मेरे पास ज्ञान स्वरूप है, मुझे कोई बांध नहीं सकते, कोई मायाजाल मुझे बांध नहीं सकते, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अनुपम हूँ। ये अनुभव करना चाहिए। मैं हूँ, हमसे मैं जिस देवता को बनाता हूँ, मैं जिसके सामने प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं जिसको बनाता हूँ, मैं खुद उनके सामने गिड़गिड़ाता हूँ। ये तो हंसने की बात है। भीतर एक बार अनुभव करो। सदगुरु कहते फिर तुम छोड़ दोगे बाहर, भीतर वाला की पुकार सुनो। मन के लिए साधना होती है, मन के लिए भक्ति होती है, मन को मारने के लिए और मन को वश करने के लिए शुद्ध विचार चाहिए, सदगुरु का सत्संग चाहिए। तो सज्जनों, मैं आप सबके बीच निवेदन किया कौन सा मंत्र का जाप करें। यदि आप किसी से मंत्र लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जब तक तुम नहीं रुकोगे तब तक कोई मंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम रुको तो ही मंत्र रोकेगा। यदि आपको विचार अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके अंदर बैठे राम, अंदर बैठे कबीर, अंदर बैठे कृष्ण, अंदर बैठे अल्लाह खुदा को 3 बार साहिब बंदी